Good morning, students. Our next main topic is unpaid seller. So, let us start with the meaning of unpaid seller. Unpaid seller is a person who sold goods to another person but not been paid for the goods or has been paid partially is called an unpaid seller. अनपेड सेलर वो पर्सन होगा जिसने गुड्स को सेल किया होगा टू अनदर पर्सन बट जिसने अभी कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं की बायर से, और जिसने पेमेंट तो रिसीव की है बायर से बट पार्शियल पेमेंट रिसीव की है, हाफ पेमेंट रिसीव की है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अनपेड सेलर वो पर्सन होगा जिसको अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई गुड्स की जो उसने सप्लाई किए थे टू द बायर, एंड जिसने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था टू द सेलर लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट था, जो वो इंस्ट्रूमेंट था, वो डिसऑनर्ड हो गया. तो अनपेड सेलर वो पर्सन होगा जिसने गुड्स को सेल कर दिया टू अनदर पर्सन बट स्टिल अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं की, और वी कैन से दैट उसने पार्शियल पेमेंट रिसीव की है फ्रॉम द बायर. नेक्स्ट कम्स राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर. अब राइट्स क्या होंगे एक अनपेड सेलर के? तो जो अनपेड सेलर के राइट्स हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड किए गए. फर्स्ट, राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड नेक्स्ट राइट अगेंस्ट द बायर ऑफ गुड्स. अब अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होंगे अगेंस्ट द गुड्स? फर्स्ट, राइट ऑफ लियन. राइट ऑफ लियन मीन्स जिस पर्सन ने गुड्स को बाय किया था फ्रॉम द सेलर, एंड जो सेलर था उसने गुड्स की जो ऑनरशिप है उसको ट्रांसफ़र कर दिया था टू द बायर. तो अब बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे टाइमली पेमेंट करे, बट स्टिल अगर बायर ने टाइमली पेमेंट नहीं की सेलर को, तो सेलर के पास फर्स्ट राइट होगा राइट ऑफ लियन. इट मीन्स सेलर के पास ये राइट होगा टू रिटेन द गुड्स टिल ही रिसीव्स द प्राइस ऑफ फ्रॉम द बायर. तो सेलर के पास राइट ऑफ लियन होगा इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. अगर सेलर ने गुड्स को डिलीवर किया होगा और सोल्ड किया होगा ऑन क्रेडिट, एंड जब जो सेलर है उसे पेमेंट नहीं मिली ऑन द प्रॉमिस्ड डेट इफ़ द गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंड इन केस अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो सेलर है उसके पास राइट ऑफ लियन होगा. राइट ऑफ लियन का मतलब क्या है कि सेलर के पास ये राइट होगा कि वो बायर के गुड्स को रिटेन करके रख सकता है तब तक जब तक जो बायर है गुड्स की पेमेंट नहीं पे कर देगा टू द सेलर. नेक्स्ट कम्स राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. इट मीन्स जब एक सेलर ने गुड्स को डिलीवर किया होगा टू दी कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर एंड द गुड्स आर इन ट्रांजिट, तो अगर सेलर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में जो सेलर है उसके पास ये राइट है कि वो स्टॉप कर सकता है उन गुड्स को जो ट्रांजिट में है, एंड गुड्स की जो पोजीशन है, जो टाइटल है, उसे अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक जो बायर है उसको उसकी पेमेंट नहीं कर देगा. तो जो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट है ये सेलर कब कब परफॉर्म कर सकता है? जब जो बायर है उसने पार्शियली या टोटली पेमेंट नहीं की सेलर को, एंड नेक्स्ट जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया बिफोर पेइंग फॉर द गुड्स, एंड नेक्स्ट केस हो सकता है व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट. नेक्स्ट कम्स राइट अगेंस्ट द बायर ऑफ गुड्स. अब बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स होंगे सेलर के? सूट फॉर प्राइस. जो सेलर है वो बायर के अगेंस्ट सूट कर सकता है फॉर द प्राइस. डैमेजेस के लिए वो सूट कर सकता है उसे, और कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करने के लिए स्यू से कर सकता है बिफोर ड्यू डेट, एंड इंटरेस्ट और डैमेजेस के लिए वो बायर को स्यू कर सकता है. सो ये राइट्स हैं अनपेड सेलर के अगेंस्ट द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर ऑफ गुड्स. सो अनपेड सेलर के पास फर्स्ट राइट होगा राइट अगेंस्ट द गुड्स. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 अगर बायर ने पेमेंट नहीं की या पार्शियल पेमेंट की है
गुड्स की टू द सेलर, तो जो सेलर है उसके पास ये राइट होगा कि वो या तो स्टॉप कर सकता है गुड्स को अगर गुड्स ट्रांजिट में है, या गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता है, या फिर उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। एंड उसके पास ये भी राइट होगा कि वो ऑनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं करेगा टू द बायर तब तक जब तक बायर गुड्स की पेमेंट नहीं कर देगा टू द सेलर। तो राइट्स कौन कौन से होंगे सेलर के पास अगेंस्ट द गुड्स? राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल द गुड्स। नेक्स्ट कम्स द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए ट्रांजिट की? फर्स्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर और बेली। जब सेलर ने गुड्स को डिलीवर किया होगा टू द बेली और कैरियर, तो जो टाइम पीरियड होगा उसके विद इन जो सेलर है वो स्टॉप कर सकता है गुड्स को कि वो डेस्टिनेशन तक बायर के पास ना पहुँचे। नेक्स्ट, द बायर टेकिंग डिलीवरी बिफोर द डेस्टिनेशन। इन सच अ केस, अगर बायर ने या उसके एजेंट ने गुड्स को रिसीव कर लिया बट बिफोर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट, होल्डिंग द गुड्स बाय द कैरियर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। इन केस जो कैरियर है उसने गुड्स को होल्ड किया होगा ऑन द बिहाफ ऑफ बायर व्हेन द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर। अगर इन केस बायर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया तो गुड्स ट्रांजिट में होंगे उस केस में भी। नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर। जब शिप मैन को डिलीवर कर दिए जाएंगे गुड्स बाय द बायर। नेक्स्ट, व्हेन द कैरियर और बेली रिफ्यूज़ टू डिलीवर द गुड्स। जब बेली ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो गुड्स को डिलीवर नहीं करेगा टू द बायर। एंड लास्ट केस, व्हेन पार्शियल डिलीवरी हैज़ बीन मेड टू द बायर। इन केस कुछ गुड्स तो डिलीवर कर दिए बायर को बट रेस्ट ऑफ द गुड्स आर इन ट्रांजिट, तो उस केस में भी जो सेलर है उसके पास ये राइट होगा कि वो रिमेनिंग गुड्स को स्टॉप कर सकता है विच आर इन ट्रांजिट। सो दीज आर द केसेस कब जो ड्यूरेशन होगा, जो टाइम पीरियड होगा वो माना जाएगा कि गुड्स का वो टाइम पीरियड है जब गुड्स क्या हैं, इन ट्रांजिट हैं। नेक्स्ट कम्स लिएंट वर्सेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? ये दोनों टर्म्स यूज़ की जाएंगी, बोथ आर यूज्ड व्हेन द ऑनरशिप ऑफ गुड्स हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर। लियन का मतलब क्या है कि गुड्स अपने पोजेशन में रखना। अब जो सेलर है वो तब तक गुड्स अपने पोजेशन में रखेगा जब तक बायर उसको टोटल पेमेंट नहीं पे करता। बट ऑन द अदर हैंड स्टॉपेज ऑफ गुड्स इज़ अफेक्टेड when the seller does not have the possession of goods but the goods have not yet reached the buyer। फर्स्ट केस में क्या था राइट ऑफ लियन में कि सेलर ने अपने पास गुड्स को रखा है, पोजेशन किसके पास है, गुड्स का, सेलर के पास। बट ऑन द अदर हैंड स्टॉपेज ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, जब सेलर के पास पोजेशन नहीं है गुड्स का। पोजेशन ऑफ गुड्स किसके पास होगा, कैरियर के पास और बेली के पास। Another difference क्या है which is based on the circumstances। जो सेलर है वो राइट टू स्टॉप द गुड्स को कब एक्सरसाइज कर सकता है, जब गुड्स ट्रांजिट में होंगे ओनली तब। अभी हमने स्टडी किया कि राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, अगर गुड्स इन ट्रांजिट होंगे तो ही स्टॉपेज का जो राइट है वो सेलर एक्सरसाइज कर पाएगा। ओनली व्हेन द बायर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। बट जो राइट ऑफ लियन है वो किसी टाइम भी सेलर परफॉर्म कर सकता है टू रिकवर द पेमेंट फॉर द गुड्स। नेक्स्ट बेसिस कम्स ऑब्जेक्टिव। जो मेन ऑब्जेक्टिव लियन का होगा वो क्या होगा कि गुड्स को होल्ड करना तब तक जब तक जो सेलर है वो रिसीव नहीं कर लेगा पेमेंट फ्रॉम द बायर। वेयर एज जो स्टॉपेज का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, गुड्स को अपने पास वापस से होल्ड कर लेना जो कि अभी किसके पोजीशन में है, थर्ड पार्टी के पोजीशन में है, विच इज़ कॉल्ड बेली।
तो जो लियन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, अपने पास तब तक गुड्स होल्ड करना जब तक जो बायर है वो पेमेंट हमें नहीं कर देगा। बट स्टॉपेज का ऑब्जेक्ट क्या होगा कि गुड्स को अपने पास वापस से ले आना, मतलब बायर से वापस ले लेना गुड्स को, जो कि अभी किसके पोजीशन में है, थर्ड पार्टी के पोजीशन में है। नेक्स्ट कम्स द राइट्स अगेंस्ट द बायर। अब सेलर के पास कौन कौन से राइट्स होंगे अगेंस्ट द बायर। फर्स्ट राइट ये होगा सेलर के पास कि वो बायर को स्यू कर सकता है जो भी उसने गुड्स रिसीव किए हैं उसके प्राइस को पे करने के लिए। सूट फॉर डैमेजेस, नेक्स्ट वो डैमेजेस अगर उसे कोई भी हुए हैं तो इस केस में बायर को वो स्यू कर सकता है फॉर ऑल द डैमेजेस। नेक्स्ट, अगर बायर ने रेप्यूडिएट किया है कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट एंड उसे कोई भी अगर डैमेज हुआ होगा सेलर को तो सेलर उसे स्यू भी कर सकता है फॉर द रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट। अब जो अनपेड सेलर है उसके पास ये भी राइट है, वो इंटरेस्ट भी रिसीव करेगा इन केस बायर ने उसे पेमेंट तो की है बट टाइमली पेमेंट नहीं की, तो उस केस में डिले होने की वजह से जो बायर होगा वो लायबल होगा टू पे द इंटरेस्ट टू द सेलर। सो हमने इस टॉपिक में क्या क्या कवर किया, अनपेड सेलर का मीनिंग, अनपेड सेलर के राइट्स क्या होंगे, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, राइट्स अगेंस्ट द बायर ऑफ गुड्स। नेक्स्ट हमने डिफरेंस किया लियन वर्सेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में। नेक्स्ट हमने स्टडी किया राइट्स अगेंस्ट द बायर। थैंक यू सो मच।